देखिए रहा गोली चलाई हमने घर में बढ़ के देखिए रहा। महिला बता रही हैं कि यही वो कमरा था जिस वक्त पुलिस वाले अचानक से इस घर के ऊपर दबिश देने आए और उसके बाद में इसी कमरे के अंदर एक महिला जो कि स्नान कर रही थी, नहा रही थी। अच्छा, दरवाजा टूटने के बाद में क्या हुआ? पुलिस वाले अंदर गए, फिर क्या हुआ? दरवाजे अंदर गए तो मैं कुल मिला के कुछ कपड़े पहन पाए। पुलिस अंदर घुस गई, उन्होंने देखा और मुझे गाली भी देने लगी। अच्छा, आप भी अंदर थी और पुलिस वाले के अंदर थी? हाँ। तो भाई ये गोली चला रहे हैं, देखो वहाँ चूल्हे तक नहीं छोड़े हैं जिससे रोटी बनाई जाती है, जिससे खाना बनाया जाता है। इसके अलावा खाट की स्थिति क्या है वो आप देखिएगा कि घर में से किस तरीके से सामान को निकाला गया है, किस तरीके से कपड़े वगैरह बाहर फेंके गए हैं। भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। भारत टीवी आप पहुंची है राजस्थान के किशनगढ़ बास के गाँव बगथला में, और बगथला में पुलिस के द्वारा किस तरीके से मारपीट की गई है, तोड़फोड़ की गई है, इस बात का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देख करके लगाएंगे। पीछे एक मोटरसाइकिल है जो कि नई मोटरसाइकिल है, पुलिस ने इसको पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसके अलावा यहाँ के जो मकान हैं, जो घर हैं, उनमें रखा हुआ सामान के ऊपर लूटपाट का आरोप भी पुलिस प्रशासन के ऊपर लग रहा है। साथ ही मुलजिमों को पकड़ने के लिए, या फिर यूं कहे कि मुजरिमों को यहाँ छुपाने के शक के आधार पर पुलिस यहाँ पर आती है, और उसके बाद में जब यहाँ पर मुलजिम नहीं मिलते हैं तो किस तरीके का तांडव मचाया जाता है, किस तरीके की तबाही मचाई जाती है और किस तरीके की तोड़फोड़ की जाती है। मामला यही नहीं रुकता है, मामला आगे उस वक्त जब ज़्यादा बढ़ जाता है जब महिलाओं के साथ छेड़खानी की जाती है, महिलाओं के साथ बदतमीजी की जाती है, उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। आपकी जानकारी बता दें कि सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली पुलिस प्रशासन के ऊपर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं वो निंदनीय है। यहाँ का जो पीड़ित परिवार है वो पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहा है कि पुलिस ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ बदतमीजी की है, महिलाओं के साथ मारपीट की है, और यही नहीं, घर में रखा कीमती सामान को लूट कर ले गई है। इसके अलावा क्या कुछ कहते हैं यहाँ के पीड़ित लोग, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम रहमदीन मेव जी। मैं राजस्थान पुलिस से एएसआई पद से रिटायर हुआ हूँ 30 नवंबर 2020 को। रहमदीन जी, क्या कुछ मामला था, क्यों पुलिस आपके घर पर आई और क्या कुछ किया है पुलिस ने आपके घर में? मेरी बहन जो है दाई के गांव में है जी, वहाँ जो है झगड़ा हो गया, उनसे जो अगेंस्ट पार्टी है उन लोगों के यहाँ एक औरत मर गई, और वो औरत, ऐसा सुना जा रहा है कि उसी सरपंच जो अगेंस्ट पार्टी का सरपंच वली मोहम्मद, उसने फायर करके अपनी चाची को मार दिया जी। अब सच्चाई क्या है वो तो तफ्तीश से मालूम हो, लेकिन तफ्तीश उसकी सही नहीं हो पाई है और उनको भी न्याय नहीं मिला है। उसके बाद में पुलिस ने वहाँ खड़े होकर के लूटपाट कराई है, ये भी सुना है मैंने, और जो है सरसों वगैरह को भर ले गए वो लोग। जो भी हुआ वहाँ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ आकर के मेरे घर पे ये आरोप लगा रहा है कि आप जो है मुलजिमों को छुपाए हुए हैं। मैंने पहले ही, जैसे ही 29/3/20 को वो झगड़ा हुआ है शाम के वक्त, तो एक फ़ोन मेरे पास वहाँ से आया। मैंने कहा भाई मेरे फ़ोन पर कोई जो है किसी तरह का फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं रोड के किनारे हूँ, मैं पुलिस प्रशासन से जुड़ा हुआ हूँ, भले ही रिटायर हो गया, पुलिस प्रशासन मेरे ऊपर 100 एलिगेशन लगा देगा मेरे अधिकारी, तो आप मेरे पास आना भी मत, अपने अलग से कानूनी कार्रवाई जो भी करो आप करते रहना। मतलब आप अपराधी को अपराधी मानते हैं? हाँ, मैं अपराधियों को अपराधी मानता हूँ। लेकिन आपको नाजायज परेशान किया जा रहा है? बिल्कुल, मुझे नाजायज परेशान किया जा रहा है और मुझे इतना प्रताड़ित किया गया है कि मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। मैंने जो है पुलिस विभाग में 41 साल और जो है 3.25 महीने के करीब मैंने सर्विस की है। उसमें मैंने देश के लिए और मेरे डिपार्टमेंट के लिए वफादार जवान बन कर के मैंने जो है काम किया है। हमेशा मैंने कभी एक नया पैसा रिश्वत का नहीं लिया। मेरे डिपार्टमेंट में मैं मशहूर हूँ इस बात के लिए, हालांकि मुझे ये मशहूरी नहीं, मुझे तो मेरे रब को राज़ी करने की नीयत से मैंने जो है ये सारा काम किया है।
ठीक है, अपने पेट के लिए, रोज़गार के लिए, बच्चे पालने के लिए सैलरी ली जाती है, अगर ये ज़रूरत नहीं हो तो मैं उसको भी लिख के दे सकता था। अभी आपके घर में अब मैं यहाँ आ गया, हम्म। यहाँ मैं रिटायर आ गया हूँ, और ये जो दाई के में झगड़ा हो गया उससे मुझे ज़बरदस्ती जोड़ा जा रहा है। और वो ये लोग जो है SHO तिजारा जो CI रैंक का अफसर है, वो 2 बार पहले इस घटना से 2 बार जो मेरे घर पे ये घटना हुई है, तोड़ फोड़ हुई है, इससे 2 बार पहले जो है 4-5 दिन पहले भी आया और उससे पहले भी आया है। और यहाँ आकर के मैं नहीं मिला, तीनों बार मैं नहीं हूँ यहाँ मौके पे, मैं बाहर गया हुआ था मेरे किसी पर्सनल काम से। तो बच्चे को जो है चैलेंज दे के गया दूसरी बार तो, कि अब की बार मैं आऊँगा, कह देना थानेदार से, या तो मुल्जिम हाजिर करे, वरना मैं तुम्हें ये बता जाऊँगा कि क्या होता है जो है मुल्जिमों का छुपाना। धमकी देकर गया? हाँ, धमकी देकर गया, उजाड़ दूंगा, घरों को उजाड़ दूंगा, तुम्हारे मकानों को उजाड़ जाऊंगा। ये उस बच्चे ने मेरे यहाँ आने पे कहा। मैंने कहा वैसे ही धमकी दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी करता है पुलिस, जो है पुलिस विभाग। पुलिस विभाग तो पब्लिक की सेवा के लिए, पब्लिक की हिफाजत के लिए है, और फिर मैं तो पुलिस से जुड़ा हुआ हूँ, ऐसा नहीं कुछ, वैसे ही कह गया है, शायद आवेश में आकर के कह गया। वो लोग तलाश करते फिर रहे हैं, अब उनको जो है परेशानी हो रही है इसलिए कह गया। तो अब जो है वो 29 तारीख की शाम को जो है यहाँ आए, तकरीबन मेरे पास जो फ़ोन पहुँचा, घटना हुई है उसके तुरंत बाद फ़ोन किया है बच्चों ने, मेरे अहलिया ने फ़ोन किया और उसने बताया कि यहाँ पर पुलिस हमें मार रही है, पीट रही है, सिविल में आए हैं कुछ आदमी, कुछ वर्दी में हैं, और उन्होंने यहाँ तोड़ फोड़ किया और हमें मारा है। मेरी जो बहोड़िया का बताया, बच्चे के घर से जो बच्चे की बीवी वो अंदर नहा रही थी, उसको जो है आकर के किवाड़ों को बजाने लगे, और वो किवाड़ को खोल लिया ज़बरदस्ती से, और नहाते हुए, स्नान करते हुए के पास में वो पहुंच गए, उसको छेड़छाड़ किया है अर्धनग्नता की अवस्था में। उसने जल्दी में कपड़े पहने, पूरे कपड़े नहीं पहन पाई, उससे छेड़छाड़ किया है। और फिर उसका जब ऑब्जेक्शन किया मेरी अहलिया ने, जिसका नाम वहीदन है, उसने ऑब्जेक्शन किया तो उसको यहाँ से गर्दन से ये गिरेबान पकड़ करके ऐसे ऊपर उठा लिया, जैसा मुझे बताया है मेरे बच्चों ने, मेरी बीवी ने। तो वो जब उठाया है और फिर उसको मारा है तो मेरे 2 बच्चे जो बाजार से आए थे तभी, वो उनको नज़र पड़ गया, वो भाग के आए। उन्होंने कहा ये क्या बदतमीजी, आप पुलिस वाले हैं या जानवर हैं? ऐसा तो पुलिस नहीं करती है, मेरे पापा ने भी नौकरी की है, ऐसा तो नहीं करती है। तो उन्होंने उन बच्चों को मारना पीटना शुरू कर दिया। और मेरे बच्चे के वो जो है अपने आप को जो कोतवाल बता रहा है, बच्चे जैसा कह रहे थे, टी-शर्ट उन्होंने पहनी हुई है, काली टी-शर्ट है, उसने जो है उसके पास वो थी पिस्टल का बट मारा है मेरे बच्चे आसिक इलाही के कान पे, जो कान फट गया, यहाँ से 4 या 5 टाँके आए हैं उसमें। और फिर उसको जो है यहाँ दूसरे जो थानेदार जी हैं, वो ASI साहब राम सिंह जी, उसने जो है यहाँ डंडा मारा है सर में, यहाँ से सर फट गया। फिर एक डंडा मारा है उसको, वो क्या नाम, महबूब नाम का एक सिपाही है, वो पहले मेरे से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन पता नहीं क्या उसने जो है अगेंस्ट पार्टी वहाँ दाई कैसे मिला हुआ है, क्या बात है, क्या उसको मुझसे गुरेज हुआ है, अब मुझसे बात भी नहीं करता। और उसने जो है मेरे बच्चे के पीछे से डंडा यहाँ मारा है। तो वो जो 2 जगह से, एक कान फटा है, एक सर फटा है उसका, आसिक इलाही का। घायल हो गए, मतलब घायल हो गया पूरी तरह से। और फिर उसके जो है रिवाल्वर कनपट्टी पे रख दिया, उसको दाब के बैठ गया, फिर उसको छुड़ाया जैसे तैसे करके, और वो अरशद जो मेरा बच्चा है उसको मारा है। मारने के बाद में जो है फिर ये हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ आ गए, उन्होंने हल्ला किया है। जब हल्ला किया तो यहाँ से भागने लगे, और भागने लगे तो वो भागते भागते फिर हमारे बच्चे जो है उनके पीछे भागे हैं। उसके बाद में हमारे बच्चों ने भी जोश में आकर, जब उनके सर फट गए और कान फट गया तो उनको भी थोड़ा तेज आ गया है, उन्होंने फिर उन पर भी हाथापाई हुई है, ये इसमें कोई दोहराया नहीं, हाथापाई हुई है। लेकिन ऐसा पुलिस विभाग तो नहीं करता है ना। चलो ये तो कानून से वाकिफ़ नहीं है बच्चे, वो तो वाकिफ़ हैं, उन्होंने कानून को हाथ में लेकर के जो है इस तरह क्या, ऐसा पुलिस का कोई ऐसा काम मैंने आज तक नहीं देखा जैसा अत्याचार मेरे घर पे हुआ है। लूट में क्या क्या लूटा? लूट में जो है एक बच्चे के गए हैं
16,000 तो एक रखे थे पर्स में, वो पर्स पूरा ले गए। और 5-5 हज़ार की 2 गड्डी गई हैं घर से। और एक बच्चे की 2 किस्तों के पैसे गाड़ी के रखे हुए थे, वो किस्त पता नहीं 42,000 की थी, वो दो किस्तों के पैसे रखे, वो पूरे गायब हैं। एक बड़े वाला बच्चा मुश्ताक, वो भी मतलब वो बच्चे बाहर हैं, वो बाहर से वो बताया उसने इतने पैसे कहीं अलमारी में कहीं रखे हुए थे कि मैं आके भरूंगा। वो जो है बड़ा ट्रेलर की किस्त है, मेरे ख्याल में 1 लाख के समथिंग ऊपर नीचे है। वो 2 किस्त उसकी रखी हुई थी, वो पूरे साफ हैं, सारे पैसे ले गए, सारे पैसे। और जेवरात कीमती सोने के गए हैं, जो अलग अलग, ये मेरे बच्चे हैं जो है अलग अलग रहते हैं, इनको मैंने मकान बता रखे हैं, कमरे बजाहिर वैसे दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो अलग अलग रहते हैं। सबके कुछ ना कुछ जेवरात गए हैं। वो जेवरात औरतें जो है कुछ अंदर हैं, कुछ यहाँ से इधर उधर भागी। मेरे बच्चे मुझे पता नहीं है कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं पुलिस की दहशत की वजह से। सब ने अपने मोबाइल ऑफ कर लिए हैं। कभी पुलिस हमें, अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अब मैं न्याय चाहता हूँ, मुझे इंसाफ मिले और पुलिस के खिलाफ इसमें जो है कड़ी कार्रवाई हो, ताकि दोबारा कोई पुलिस वाला इस तरह पब्लिक के साथ में नाजायज़ तरीके से जो है व्यवहार ना करे। चलिए, ये रहमुद्दीन जी थे जिनसे हमने बातें की। इसके अलावा एक तस्वीर ये भी है जो कि यानी कि चूल्हे हैं, किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है उसे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चूल्हे तक नहीं छोड़े हैं जिस पे रोटी बनाई जाती है, जिस पे खाना बनाया जाता है। इसके अलावा खाट की स्थिति क्या है वो आप देखिएगा। इसके बारे में बताया जा रहा है कि पुलिस वालों ने इसमें लाठी मारी है और लाठी के निशान अभी भी जो ये देगची है इसमें अभी पड़े हुए हैं। माठ हैं वो भी फोड़ दिए हैं। इसके अलावा जो बाल्टे वगैरह है, सारी चीज़ें यहाँ पर तोड़ दी गई हैं। वहीं एक तस्वीर ये भी है कि घर में से किस तरीके से सामान को निकाला गया है, किस तरीके से कपड़े वगैरह बाहर फेंके गए हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये सारी वो तस्वीरें हैं जब इस घर में लूटपाट के वारदात को अंजाम दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। उसे देखकर के आप आसानी से अंदाज़ा लगा जा सकते हैं कि पुलिस वालों के अंदर आक्रोश कितना था। लेकिन सवाल ये है कि जब इस परिवार के ऊपर ना कोई केस है, ना कोई मुकदमा है, उसके बावजूद इनको एक मोहरा बना कर के मारा जाता है, लगातार पीटा जाता है और इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। आखिरकार क्या कुछ कहती हैं महिलाएं, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। महिला बता रही हैं कि यही वो कमरा था जिस वक्त पुलिस वाले अचानक से इस घर के ऊपर दबिश देने आए और उसके बाद में इसी कमरे के अंदर एक महिला जो कि स्नान कर रही थी, नहा रही थी। जब पुलिस वालों को ये शक हुआ कि मुलजिम इसी के घर के अंदर है और परिवार के लोगों ने बताया कि इसमें एक महिला है जो कि नहा रही है, जो पुलिस वाले हैं उन्होंने परिवार की बात एक नहीं सुनी और इसको किस तरीके से तोड़ा गया है इसकी तस्वीर आप देखेंगे। ये कुंडी इसमें लगी रही होगी या फिर अंदर से कोई कुंडी लगी होगी। उसके बाद में यहाँ पर लाठियाँ बरसाई गई हैं और पूरी तरीके से इस दरवाजे को तोड़ दिया गया है। महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से उनके साथ बदतमीजी की गई है और वो इस कमरे में क्या कर रही थी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रुखसीना जी, जब पुलिस ने दबिश दी उसके बाद में आप कमरे के अंदर थी, क्या कर रही थी कमरे के अंदर? नहा रही थी मैम। नहा रही थी, तो पुलिस वालों ने आपको बाहर निकलने के लिए बोला, क्या कुछ हुआ था उस टाइम पे? उन्होंने कहा इसमें अंदर कोई है, अंदर की कुंडी लग रही है, इसमें मुलजिम है। हाँ, ये बोला गया। हाँ। फिर जो बाहर मेरा जेठ था अरशद, उन्होंने कहा इसमें तो लेडीज नहा रही, उन्होंने कहा बदतमीज बकवास मत कर, इसमें मुलजिम है। अच्छा, आपके जेठ को हाँ पीटा गया? हाँ, हाँ। फिर उन्होंने इसमें लात मारे, धक्के मारे, लाठी से गेट को तोड़ दिया। मैं अंदर थी। हाँ। मैं कपड़े नहीं पहन पाई, इतने अरशद को बाहर उन्होंने मार पीट किया, वो अकेला था घर पे। अच्छा, जब यानी कि दरवाजा टूट गया तो उसके बाद में फिर पुलिस वालों ने क्या कहा आपसे? मैं अंदर थी, वो उन्होंने कहा इसमें तो मुलजिम है और उसमें मुलजिम नहीं था, मैं नहा रही थी उसमें। अच्छा, दरवाजा टूटने के बाद में क्या हुआ? पुलिस वाले अंदर गए, फिर क्या हुआ? फिर दरवाजे अंदर गए तो मैं कुल मिला के कुछ कपड़े पहन पाई। पुलिस अंदर घुस गई, उन्होंने देखा और मुझे गाली भी देने लग गए। अच्छा, आप भी अंदर थी और पुलिस वाले भी अंदर थे? हाँ। फिर आपको बाहर निकाला गया? हाँ। या फिर आप खुद आ गई बाहर? फिर मेरे को निकाल दिया। फिर जो मेरे जेठ है उसने मना करा था, फिर उसको मारा पीटा है बाहर। उसको मारा गया है? हाँ, वो अकेला था घर, उसको मारा पीटा। फिर जो लेडी थी उनको भी मारा। जो दूसरा मेरा जेठ था आशिक, वे बाजार से आया था, फिर उनको भी मारा उन्होंने। पुलिस ने इसके बाद में और क्या क्या किया आप लोगों के साथ में? किस किस को मारा है? कितने लोग गिरफ्तार हैं? लेके गई पुलिस कुछ लोगों को घर से?
जब पुलिस आई उन्होंने लेडीजों के साथ खूब मारपीट किए, 2-4 उनको गिरफ्तार कर लिया और लेडीजों को बहुत बदतमीजी से मारा। जेंट्स पुलिस ने। अच्छा, लेडीज पुलिस साथ में नहीं थी? नहीं, अच्छा, जेंट्स थी वे। अच्छा, जेंट्स पुलिस ने हाँ। महिलाओं को मारा है? हाँ, बहुत बेरहमी से मारा उनको। अच्छा, और उनको अरेस्ट कर लिया, ले गए उनको। हाँ, लाठियों से मारा उनको। अब अभी आप लोग क्या चाहती हैं प्रशासन से, पुलिस से, सरकार से? अब न्याय इंसाफ होना चाहिए इसका। अच्छा, इस मामले की जांच होनी चाहिए निष्पक्ष हाँ। तरीके से। चलिए, ये पीड़ित परिवार है। पीड़ित परिवार ने बताया किस तरीके से लूटपाट की गई, किस तरीके से महिलाओं को मारा गया, पीटा गया। इसके साथ ही जब ये लोग लगातार पुलिस प्रशासन से अपील करते रहे, गुहार करते रहे कि हमारा कसूर क्या है, हमारी गलती क्या है, हमारी खता क्या है, तो उसके बावजूद पुलिस वालों ने एक नहीं सुनी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पुलिस प्रशासन आती है तो अपनी जो थाने की गाड़ी होती है उसमें आती है, लेकिन यहाँ पर जो देखा गया है कि पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे, उनके पास कोई ड्रेस नहीं थी, और साथ ही वो एक प्राइवेट गाड़ी में आते हैं और उसके बाद में यहाँ पर आकर के दबिश देते हैं और उनके साथ में मारपीट की जाती है। खैर, देखना ये होगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच होगी या नहीं। क्या वास्तव में जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको सजा मिलेगी या नहीं, ये वक्त बताएगा, और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी, किशनगढ़ बास।